हेलो एवरीबॉडी, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आप बोर्ड पर देखें तो नॉनदलेस एंड नेवरदलेस, ये अक्सर आप रीडिंग्स में या किसी स्पीकर को सुनते होंगे, वो ये वर्ड यूज करते हैं। इन दोनों का फर्क क्या है, इनको आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एक बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं, द टाइम यू आर लर्निंग वोकैबुलरीज और एनी कंजंक्शंस, कभी भी किसी भी टॉपिक को विदाउट एग्जाम्पल ना सीखें। क्यों? क्योंकि जो दिमाग है आपका ये कॉन्टेक्स्ट के साथ और एग्जाम्पल के साथ सीखता है। आप क्या करने लग जाते हैं, आप जो है ज्यादा से ज्यादा बस आपको कंजंक्शन का मतलब पता वो चल जाए, आपको लगता है बस गेम हो गई, या किसी वर्ड का मतलब। अक्सर मैंने देखे बच्चे जो है वीडियोस देख रहे होते हैं जिनमें एक वर्ड दिया जाता है और उसके साथ मतलब दिया जाता है। इनको लगता है इसी तरीके से वोकैबुलरी में मेमोराइज करूंगा। दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे। अगर वोकैबुलरी को याद करना है तो उसको एग्जाम्पल में इस्तेमाल होते हुए देखें। तब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आप बोर्ड पे देखें, नॉनदलेस एंड नेवरदलेस, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। इन दोनों का मतलब होता है फिर भी या इसके बावजूद, फिर भी या इसके बाद। अभी आपको मतलब पता चल गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद आप जाएंगे इनकी एग्जाम्पल पर। ये फिर भी हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये असल होता ऐसे है कि इसमें दो सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस होगा, दरमियान में नॉनदलेस या नेवरदलेस लगेंगे, उसके बाद एक और सेंटेंस होगा। मसला ये कि ये जो है ना आपस में कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। दोनों में अब मुकाबला होता है सेंटेंसेस में। जो पिछली बात की गई है उसी से रिलेटेड अगला सेंटेंस दिया जाता है और दरमियान में आपको नॉनदलेस या नेवरदलेस लगाया जाता है। आप इनका कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जो पिछली बात की जाती है अगली बात की जाती है, दरमियान में आप लगाते हैं फिर भी। आप नॉनदलेस भी यूज कर सकते हैं, नेवरदलेस भी यूज करते हैं। आप एग्जांपल देखें। सबसे पहली एग्जांपल क्या है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, ये पहली बात है। नॉनदलेस, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुनाइट, मतलब मैं थका हुआ हूं, ये पहली बात। फिर नॉनदलेस, फिर भी, इसके बावजूद, मतलब पीछे वाली जो बात है मैं थका हुआ हूं उसके बावजूद, फिर भी आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुनाइट। तो ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल देखें, शी फॉरगॉट हर एम्ब्रेला, वो अपना एम्ब्रेला भूल गई, पहली बात ये है। फिर भी नॉनदलेस, उसके बाद क्या है, शी इंजॉयड द वॉक इन द रेन, मतलब उसने बारिश में जो चलना बड़ा इंजॉय किया। जो वॉक उसने चला है, वो जो घूमी है, उसको बड़ा इंजॉय किया। दो बातें हैं, पहले वो क्या, छतरी भूल गए, इसके बावजूद फिर भी उसने जो इंजॉय किया। मतलब अक्सर होता है ना कि बंदा इंजॉय नहीं करता, लेकिन वो ये यहां बताना चाह रहे फिर भी उसने इंजॉय किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द होटल रूम वाज स्मॉल नॉनदलेस इट हैड अ ब्यूटीफुल व्यूज। अब होटल के जो रूम्स थे छोटे थे, ये पहली बात। फिर भी जो वहां का व्यू था बड़ा अच्छा था। तो दो बातें होती है, दरमियान में ये लगता है। अब यहां पे अगर आप नॉनदलेस लगा रहे हैं, आप इनके एग्जांपल नेवरदलेस लगाकर भी आप देख सकते हैं। उनकी भी अगर आप एग्जांपल देखें तो वो भी देखें। आई एम टायर्ड, नेवरदलेस आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुनाइट, मैं थका हुआ हूं, ये पहली बात है, पहली बात कर दी। फिर भी, इस थके हुए होने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुनाइट। इस तरह आप इसको यूज करते हैं। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी फॉरगॉट हर एम्ब्रेला नेवरदलेस शी एंजॉयड द वॉक इन द रेन। अब पहला सेंटेंस क्या है, शी फॉरगॉट हर एम्ब्रेला, मतलब वो अपना एम्ब्रेला भूल गई। आमतौर पे अगर आप बारिश में जाते हैं, अगर आप अपनी छतरी एम्ब्रेला भूल जाएं तो आपका मसला हो जाता है। यहां ये बता रहे कि वो भूल गई, ये बात तो हो गई। फिर भी नेवरदलेस, नॉनदलेस, नेवरदलेस शी एंजॉयड द वॉक इन द रेन। इस तरह आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एडवांस स्ट्रक्चर की और प्ले लिस्ट बनाई है यूट्यूब चैनल पर। अगर आप वहां जाएंगे तो प्रॉपर्ली तमाम चीजें आपको एग्जाम्पल के साथ हमने प्ले लिस्ट बना दी है, एडवांस स्ट्रक्चर की भी और ग्रामर सीरीज, सारी चीजें वी आर गोइंग टू अपलोड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आई वांट टू बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूं, तो मैं ऐसा क्या करूं? तो उसके लिए आप एक ही काम करें, that you can be a part of our online classes, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने का काम यहां कर रहे हैं, हम आपको वहां पर बुलवाएंगे। Practically you would be speaking there.